5 साल जो ये सरकार चली एकदम झूठ और फ्रेब की ये सरकार थी। जनता को जो है हमेशा ये छलने का काम किया, नौजवानों को ये सरकार जो है छलने का इन्होंने काम किया। आप थोड़ा बैकग्राउंड में देखेंगे तो सीजीएल और जेएसएससी का कई बार एग्ज़ाम हुआ, कई बार पेपर लीक हुआ, कई बार पेपर रद्द हुआ। सितंबर महीना में एग्ज़ाम होता है और इंटरनेट 5.5 घंटा के लिए बंद होता है। उस समय छात्रों ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराया कि पेपर फिर लीक हो गया, लेकिन सरकार हठ धर्मिता से छात्रों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है, उनके बात को समझना नहीं चाहती है। लेकिन नौजवानों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हजारीबाग में हम लोग देखे, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले हुए और नौजवान अपनी बात को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उसमें भी इन लोग का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर जान के भाजपा वाले, अरे भाई अभी चुनाव नहीं है, 5 साल बाद चुनाव होगा। आप ये बात को समझिए और ये सरकार नहीं समझेगी तो झारखंड के युवा खामोश नहीं बैठेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे और हम लोग सदन में भी लड़ेंगे। किसी के दबाव में सरकार काम नहीं करेगी। को भाजपा वाले थोड़ा सा शर्म करो, इतना ज़्यादा लेकिन वो जेल क्लेम किए नेता इतना ज़्यादा नीचे मत गिरो, मैं बार बार कहना चाहता हूँ। मैंने सच्चाई को दबाना चाहती है। जो सरकार ने गलत किया है उस गलत को प्रूफ करने के लिए बच्चों के ऊपर डंडा चार्ज करना ताकि कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सके। ये मेरिट से आते हैं और उसके बाद वो डंडा करने के लिए तो नहीं पढ़ाता हो। तो सरकार की इन चीज़ों पर मैं विधानसभा में बोलूँगा और निश्चित तौर पर ये जनता और युवा के साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय किसी के बर्दाश्त करने के हमको लगता है कोई साहस नहीं करेगा, इसको पुरजोर विरोध करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो है ये गंभीर विषय है और आप लोगों ने देखा कि 5 साल जो ये सरकार चली एकदम झूठ और फ्रेब की ये सरकार थी। जनता को जो है हमेशा ये छलने का काम किया, नौजवानों को ये सरकार जो है छलने का इन्होंने काम किया और फिर झूठा वादा करके जो है सरकार पुनः जो है सरकार इन्होंने बनाया है। और हम लोग जो है इसका पुरजोर तरीके से जो है सदन में इस मामले को उठाएंगे और हर मुद्दे पर जो है सरकार को हम लोग जो है नौजवानों को जो है नौकरी के सवाल पर हम लोग घेरेंगे। देखिए, सरकार जो अभी झारखंड की जनता का मैंडेट लेकर यहाँ आई है, युवाओं को विश्वास दिलाकर आई है। आप थोड़ा बैकग्राउंड में देखेंगे तो सीजीएल और जेएसएससी का कई बार एग्ज़ाम हुआ, कई बार पेपर लीक हुआ, कई बार पेपर रद्द हुआ। सितंबर महीना में एग्ज़ाम होता है और इंटरनेट 5.5 घंटा के लिए बंद होता है। उस समय छात्रों ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराया कि पेपर फिर लीक हो गया, लेकिन सरकार हठ धर्मिता से छात्रों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है, उनके बात को समझना नहीं चाहती है। और आनन फानन में जब मामला सब जुडिस है और कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद रिज़ल्ट को प्रकाशित कर देना, रिज़ल्ट के पहले फेज में 82 लोगों का नाम आना, दूसरे फेज के एग्ज़ाम में 2100 से ऊपर लोगों का नाम आना, सीरियल वाइज रिज़ल्ट आना, कई नेता, कई बड़े ओहदेदार लोगों के बच्चे का, भाई का नाम उस पे आना, ये प्रश्न खड़ा कर रहा है। और सरकार अभी बनी है, सरकार को ये करना चाहिए था कि जो सीजीएल एग्ज़ाम हुए उसको प्रकाशित नहीं करके फिर रद्द कर देती, फिर से एग्ज़ाम ले लेती। आज अगर नौजवानों में आक्रोश है तो उनसे बुलाकर बात करती। लेकिन एक पक्ष, ठीक है आपको जनता ने मैंडेट दिया है, सत्ता पे आप काबिज हुए हैं, लेकिन यही नौजवान आपको यहाँ तक पहुँचाए, फिर उस पर राजनीति स्टार्ट हो गया। अरे भैया 5 साल आपको समय है, आप समय का सदुपयोग करके एग्ज़ाम को रद्द करते, सीबीआई जांच कराते, कमेटी बनाते, फिर एग्ज़ाम लेते। कौन सी हड़बड़ी है कि अभी चुनाव आपको लड़ना है, फिर से आपको सत्ता में आना है। लेकिन नौजवानों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हजारीबाग में हम लोग देखे, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले हुए और नौजवान अपनी बात को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उसमें भी इन लोग का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर जान के भाजपा वाले, अरे भाई अभी चुनाव नहीं है, 5 साल बाद चुनाव होगा। आप ये बात को समझिए
और ये सरकार नहीं समझेगी तो झारखंड के युवा खामोश नहीं बैठेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे और हम लोग सदन में भी लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे। लेकिन ये सरकार आंख में पट्टी बांध करके, कान में रुई लगा करके नौजवानों को देखना नहीं चाह रही है, उनकी बात सुनना नहीं चाह रही है। तो निश्चित तौर पर आज नौजवान आक्रोशित है और सत्ता के गुरूर में ये सरकार है, लेकिन सत्ता बहुत दिन नहीं चलती है। जब जब नौजवान मचलता है, इतिहास बनता है। ये बात सरकार को याद रखनी चाहिए। घायल छात्रों से मिलने जाएंगे क्या? निश्चित तौर पर जहाँ भी उनकी जब समस्या होगी, जहाँ भी वो बोलेंगे, हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे। नवीन जी, कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा कि आप रिजल्ट का प्रकाशन नहीं कर सकते। देखिए, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड होती है। अगर बच्चे झारखंड के यहाँ पर आपसे डिमांड कर रहे हैं और उन्होंने एग्ज़ाम के ही दिन क्लियर कर दिया कि पेपर लीक हो गया, उन्होंने जेपीएससी अध्यक्ष से जाकर प्रूफ के साथ दिया, उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव में सरकार खामोश हो गई और चुनाव के बाद रिजल्ट जारी कर दी। आप उनका जो मेरिट जो आंसर की है वो आप एक दिन पहले जारी करते हैं और दूसरे दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है और नौजवान झारखंड के समझ रहे हैं। मंत्री हफीजुल हसन विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पहुंचे हैं। मंत्री जी, आज बजट पेश होना है, क्या छात्रों पर ला रही है सीजीएल परीक्षा परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? कुछ झड़प हुआ है, प्रशासन देख रहा है उसको, हम लोग भी उसमें नजर गड़ाए हैं। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया। परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं वो लोग। नीचे देखो ना, परीक्षा जी सीट बिक गया, बेचा गया सीट को 30 लाख। वो जांच का विषय है ना, ऐसे तो कोई कुछ हम लोग जांच करवाएंगे उसका। परीक्षा रद्द होगा सर, परीक्षा रद्द होगा। तो जांच करवाने की बात जो है मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है और जैसे सीजीएल में जिस तरीके से जो है कराई जा रही है, ये अजीब बात है, उल्टा पुल्टा करा है। चुनाव में से अभी पेट नहीं भरा इन लोगों को। अभी बांग्लादेशी घुसपैठिया बंद नहीं हुआ। अभी ये लोग बोलिए पहले बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा लाएगा। अभी तो मुद्दा ही नहीं है भाजपा सदन में, तो एकदम विपक्ष है ही नहीं, लगता है कुछ है ही दम में नहीं है। और आप लोग उतना ज़्यादा है, हिवक मत बनाइए इसको, खत्म हो गया है। आखिर छात्र तो पीटे जा रहे हैं, आपके प्रदेश के ही छात्र हैं, बाहरी तो वो है नहीं। देखिए, सरकार जो है नियम संगत काम करेगी और किसी के दबाव में सरकार काम नहीं करेगी। जी, दबाव कौन बना रहा है? और छात्रों की चिंता हमें है, हम लोग बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। बजट को लेके बेहतर से बेहतर करो बोल रहे, सीट बेचा। भाजपा वाले थोड़ा सा शर्म करो। इतना ज़्यादा लेकिन वो जेल क्लेम किए नेता, इतना ज़्यादा नीचे मत गिरो, मैं बार बार कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब युवाओं को आगे करके जेल क्लेम के नेता पीछे से नेतागिरी करते हो। बीजेपी के नहीं थे, जेल क्लेम के थे। अब भाजपा का था। आजम खान ने बयान दिया है। तो जेल कैम के नेता को भी भाजपा का जो है कहा गया है मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा। एक बार यदि जहाँ पर कमी नजर आएगा विपक्ष की ओर से, जद्दार उसको सदन में भी उठेगा और सड़क में भी उठेगा। दादा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? उसके लिए थोड़ा आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। को लेकर यह देखिए, मंत्री जी ने कहा कि बीजेपी होनी चाहिए और उधर लाठीचार्ज भी हो जा रहा है। देखिए, सरकार की मानसिकता बिल्कुल समझ में आ गई है। सरकार मैंने सच्चाई को दबाना चाहती है। जो सरकार ने गलत किया है उस गलत को प्रूफ करने के लिए बच्चों के ऊपर डंडा चार्ज करना ताकि कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सके, ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकार सही रास्ते पर है, गड़बड़ नहीं हुआ है, तो फिर सीबीआई जांच से उनको घबराना नहीं चाहिए और बिना विलंब की सीबीआई की जांच उनको अग्रसारित कर देना चाहिए। आप लोगों का आरोप लगा षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे आरोप
तो लगाएगा ही ना, उनके पास और क्या है भाई। छात्र नौजवान सड़क पर उतर रहा है और आरोप बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी हर हमेशा उसकी आवाज़ बनेगी जहां सरकार जुल्म करेगी, जहां सरकार गड़बड़ करेगी, जहां सरकार के स्तर पर जहां कदाचार होगी, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। कई छात्र घायल है, मुलाकात के लिए जाएंगे क्या? निश्चित रूप से जाएंगे। अनुपूरक बजट पेश आपके विधायक के बाद ये मामला स्वाभाविक है छात्रों का उग्र होना। जब छात्रों को न्याय नहीं मिलेगी, छात्र सड़क पर आंदोलन करेगा ही करेगा। आज से नहीं, जिस समय सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसी समय से बच्चे सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। उसी समय प्रूफ के साथ बच्चे सबूत के साथ बता रहा है कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है, इसको रद्द करिए, इसकी जांच सीबीआई से कराइए। सर, सदन में बिना प्रतिपक्ष क्या अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा उसमें आप लोग क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव कौन बोला? बहुमत साबित सर जो आज करेंगे। अभी कहाँ हुई बहुमत साबित? बहस होगी, बहस में अनुपूरक बजट पेश। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना लूटा है। चलो सर, बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर जो भी घायल अभ्यर्थी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए यह जाएंगे हजारीबाग में। बता दें कि जेल कैंप के कई छात्र नेता जो है वह घायल हुए हैं। अच्छा सर, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या सरकार कहाँ समय कहाँ खर्च कर पाएगी? ये हमको लगता है कि एकदम न्याय संगत नहीं है। इन चीज़ों पर सरकार को बिल्कुल गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अभी अनुपूरक बजट के हमको लगता है कोई महत्व नहीं है। अच्छा, छात्र पे लाठीचार्ज हजारीबाग में बहुत चिंता के विषय है, एकदम चिंता के विषय है। जो पढ़े लिखे लोग इतना मेरिट से आते हैं और उसके बाद वो डंडा खाने के लिए तो नहीं पढ़ाता हो, तो सरकार की इन चीज़ों पर मैं विधानसभा में बोलूँगा। और निश्चित तौर पर ये जनता और युवा के साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय किसी के बर्दाश्त करने के हमको लगता है कोई साहस नहीं करेगा, इसको पुरजोर विरोध करने की आवश्यकता है। आप जाएंगे क्या छात्र? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल मैं जाऊँगा। कब जा रहे हैं? बस यहाँ हाउस के बाद मैं जाऊँगा। ठीक।